हेलो टॉपर्स। तो चलिए आज क्वेश्चन बनाते हैं। PYQ है 2025 का। और इसको इस सिलसिला को हम लोग 100 तक बनाएंगे, पूरा सब्जेक्टिव से लेके अब ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूरा बनाएंगे। फिर उसी तरह जो प्री यूनिवर्सिटी बोर्ड होता है, जो बोर्ड से पहले एग्जाम, फाइनल एग्जाम होने से पहले भी जो एग्जाम होता है उसको भी सोल्व करेंगे आपके सामने। तो चलिए आज हम लोग 2025 का सोल्व करते हैं। फिर धीरे धीरे 2 फरवरी 3 फरवरी के सब चीज को हर दिन एक एक न्यू न्यू वीडियो आएगी। और फिर ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। पूछा हुआ है ये 2025 का क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया था, इसमें 100 क्वेश्चन दिया रहता है जिसमें 50 को बनाना रहता है, लेकिन हम अभी आपको 100 को के 100 क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए बोर्ड पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन क्या है, 10 90 माइनस एक्स। तो 10 90 माइनस एक्स क्या होता है? तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। 10 90 माइनस इक्वल टू होता है कॉट एक्स। हम सिखाए थे साइन 90 माइनस एक्स बराबर कॉस कॉस थीटा या एक्स मानिए। और उसकी उसी तरह अगर मान लीजिए सेक रहेगा, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू बराबर क्या हो जाएगा? कॉसेक हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह ये 10 90 माइनस थीटा है, थीटा पे हम लोग सीखे थे, तो क्या हो जाएगा? कॉट हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। ठीक है, तो ये सूत्र याद रखना है, शुद्ध बेस पे है, इसलिए कहता हूँ कि सूत्र हम जो भी वीडियो में, हर वीडियो फुल वीडियो में देखिएगा या प्ले लिस्ट में फार्मूला का सूत्र है उसको जाकर देखिए, बन जाएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यदि अल्फा बराबर 60 डिग्री, अल्फा बराबर 60 डिग्री और बीटा बराबर 30 डिग्री है, तो साइन अल्फा माइनस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो साइन ये हो गया, अल्फा अल्फा कितना है? अल्फा कितना है? 60। ठीक है, अल्फा कितना है? 60 है, और माइनस 30। ठीक है, तो अब साइन बराबर, साइन 60 में से 30 जाएगा तो 30 आ गया। और साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2। 1/2 मतलब बी। देखिए टाइम नहीं है इसलिए जल्दी जल्दी बनाना पड़ेगा, और हमको ये 100 को क्वेश्चन बनाना है। 2.5 घंटा के अंदर ही वीडियो रहेगी, और 2.5 घंटे के अंदर में 100 का वीडियो बनाना है। ठीक है, ऑल द बेस्ट। तो ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देख लीजिए। तो थीटा 45 डिग्री है, तो टेन थीटा और कॉट थीटा का मान ज्ञात करिए। कुछ नहीं है, बस क्या रखना है? टेन। देखिए हमको 2 घंटा में ये सारी क्वेश्चन 100 क्वेश्चन सोल्व करना है। ठीक है, तो कुछ नहीं, टेन टेन थीटा की जगह पर क्या रखना है? 45 डिग्री। ये मतलब ये नहीं होता है, एक बार में समझ लीजिए लो सही से, दिमाग दिल दिमाग यहाँ रखना है, और आप लोग भी यहाँ रखिए। कॉट कॉट थीटा, थीटा की जगह पर कितना है? 45। टेन 45 डिग्री बराबर 1 और कॉट 45 डिग्री बराबर 1। 1 1 कितना होता है? 2। आंसर बी हो गया, बन गया। यही बनाना है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि टेन 60 डिग्री है तो टेन थीटा माइनस, तो कुछ नहीं, टेन, यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ गलत हुआ है क्या? नहीं, सही है। टेन ए बराबर 60 डिग्री बटा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, 2 10, यहाँ पे ए की जगह पे 60 रखे हैं, यहाँ पे भी 60 रखना है। टेन 60 डिग्री बराबर क्या होता है? √3 बटा 1 माइनस टेन 60 डिग्री के बराबर क्या होता है? √3 बटा, मैंने कि ये स्क्वायर में तो स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, 2√3 बटा 1, और √3 को स्क्वायर करेंगे तो 3 आता है, ये बताए थे। तो 2√3 बटा 1 रुपया प्लस में, 3 रुपया कर्जा हो गया था, -2 रुपया, 2 2 कट गया, तो यहाँ लिखते हैं -√3। ऑप्शन बोलिए लो। बी। ठीक है, आंसर सही। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हेलो, तो 5 नंबर क्वेश्चन है। तो टेन थीटा बराबर 12/5 हो तो कॉस थीटा के मान में ज्ञात करना है। तो कोई बात नहीं, टेन थीटा 12/5। टेन थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा बराबर होता है पी बाई बी, सॉरी लिख रहे हैं कुछ और, पी बाई बी। तो क्या होता है? पी के मान 12 हो गया और पी का मान क्या हो गया? 5। तो एच का मान ज्ञात कीजिए। तो एच का क्या होता है? एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो पी का मान तो 12 का और 5 का, तो एच बराबर रूट अंडर हो जाएगा 12 बराबर 144 प्लस 25, क्या हो जाएगा? 169। एच बराबर 13। अब कॉस थीटा का मान कितना है? कॉस थीटा, तो कॉस थीटा के बराबर क्या होता है? बी बाई एच। तो बी का मान कितना है? बी बाई एच, तो बी का मान एच है 5 है, और एच का मान 13 है। बताइए, ऑप्शन बताइए जल्द से जल्द। बी, ऑप्शन बी। ठीक है,
ऐसे ही सोल्व करना है, तो लेट नहीं करना है क्योंकि हमको 100 क्वेश्चन सोल्व करना है 2 घंटे के अंदर में आप लोग के साथ। तो चलिए क्वेश्चन 6 नंबर देखते हैं, क्या लिया हुआ है 49 और 70 साइन 41 और इसमें कुछ नहीं करना है, देखिए सब डिफरेंट है। अगर हम चेंज मेथड से करेंगे तो बन जाएगा। देखिए क्या करते हैं कॉस उन डायरेक्ट मान लीजिए उतार लिया, अब सब सॉल्यूशन थोड़े दे रहे हैं, हम बनाने के तरीका पर जल्दी बने। तो cos 90 माइनस अगर हम 41 करते हैं तो 90 माइनस 41 करेंगे तो क्या हो जाएगा 9, अच्छा 49 आ जाएगा, मतलब cos 49 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए बटा, इसको इसी तरह रहने देते हैं, गुने। अब इसको हम क्या करते हैं 10 को, देखिए 10 70 लाना, ठीक है, तो 90 माइनस अगर 20 घटा देंगे तो 10 70 आ जाएगा, 90 में से 20 घटाएंगे तो 70। वो इस नियम तीसरा 8.3 में पढ़े होंगे, ठीक है, ये बोर्ड का क्वेश्चन है, आपको भी मालूम है। ठीक, अब देखिए cos 90 करेंगे, cos 90 माइनस थीटा तो क्या होता है साइन थीटा, तो साइन थीटा की जगह पर कितना है 41, और ये नीचे ऑलरेडी पहले से 41 है, और गुने 10 90 माइनस थीटा करेंगे तो क्या होता है cot थीटा, थीटा की जगह पर कितना है 20, और cot थीटा नीचे 20 लिखा हुआ है। तो ये कट गया, ये कट गया, तो एक बचा, गुने एक बचा, गुने एक गुने एक गुने एक, ऑप्शन सी। देखिए फास्ट बनाना है, 100 क्वेश्चन में से 50 को आप लोग को बनाना है, लेकिन हम 100 को 100 बनाऊंगा और उसके बाद ये, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं दोस्त, ये 100 क्वेश्चन बनाना है, पूरा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारी चीजें बनाना है 2 घंटे के अंदर में। ठीक है, यदि 10 35 तो 10 55 है तो साइन ए का मान ज्ञात करें। कोई बात नहीं, क्या लिखा हुआ है 10 35 इंटू 10 55। देखिए हम लोग इसका सूत्र तो मालूम नहीं है, हम लोग को नहीं मालूम क्या कि 10 30 का होता है, 10 45 का होता है, 10 60 का होता है, तो इसीलिए इसको क्या करेंगे, देखिए इसको चेंज करते हैं कैसे, 10 ये 90 माइनस अगर हम 55 घटाते हैं तो 90 में से 55 घटाएंगे तो 35 आ जाएगा, तो मतलब ये प्राप्त हो जाएगा ना। फिर 10 55 बराबर साइन ए, ये क्या हुआ, अब 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट हो जाएगा, कॉट के थीटा की जगह पर क्या है 55 इंटू 10 55 इक्वल टू साइन ए। ठीक है, अब 10 कॉट 55 को हम क्या लिख सकते हैं 1/10 लिख सकते हैं, उल्टा होता है 10 का, 10 का उल्टा होता है 10 थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा का होता है वही, तो क्या हो जाएगा, ये पहले से गुना में है 10 55 बराबर साइन ए, 10 थीटा 10 क्या बचेगा, एक बचेगा साइन ए, लेकिन ऑप्शन साइन ए बराबर आ रहा है ए, हमको तो ए का मान ज्ञात करना है, ए का मान ज्ञात करना है। अब देखिए साइन के किस मान पे, साइन के किस मान पे 1 होता है, तो साइन 0 डिग्री बराबर 0, साइन 30 डिग्री बराबर, साइन 30 डिग्री बराबर 1/2, साइन 45 डिग्री बराबर 1/√2, साइन 60 डिग्री बराबर √3/2, और साइन 90 डिग्री बराबर 1, तो साइन 90, तो साइन 90, 90 बराबर साइन ए, साइन साइन कट गया, ए बराबर 90। यहाँ पे वो कंफ्यूजन में क्रिएट बताना चाहता हूँ। देखिए ये जब क्वेश्चन बनाया जाएगा आप लोग, और ये आप लोग देखिए, अगर ये जब क्वेश्चन बनेगा इसमें ऑप्शन में पता है कभी कभी एक भी डाल देगा, यहाँ पे साइन ए बराबर का आया 1, तो कभी कभी क्या डालता है ऑप्शन में एक डाल देगा। हमको यहाँ पे क्या लिखा हुआ है साइन ए हो तो ए के मान ज्ञात करना, ए मतलब इसका मान ज्ञात करना, ना कि साइन के मान ज्ञात करना। यही होता है कि एग्ज़ाम, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा हूँ, क्या करता है लोग कि जल्दी से बना काहे कि जल्दी से काहे कि एग्ज़ाम हॉल में ना बहुत ज़्यादा टेंशन भी रहता है, पुलिस भी रहती है, प्रशासन होती है, बहुत सारा पहली बार एग्ज़ाम देता है आदमी। तो क्या होता है, तो यही साइन का मान नहीं ज्ञात करना है, ये ए का मान ज्ञात करना है। तो ए का मान थीटा है, तो थीटा में आना चाहिए। थीटा कितना है 90 डिग्री, ठीक है? चलिए ठीक। चलिए अब ये क्वेश्चन देखिए 8 नंबर, तो 8 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यदि साइन थीटा बराबर पी हो तो कॉस थीटा ज्ञात कीजिए, ठीक है? क्या कह रहा है, यदि साइन थीटा बराबर पी, तो साइन थीटा का सूत्र क्या होता है पी बाई एच, एच होता है, इसको पी और नीचे एक हो जाएगा, तो पी बराबर पी हो जाएगा और एच बराबर 1, पी बराबर पी, याद रखिएगा यहाँ पे पी है, कंफ्यूजन ये क्वेश्चन क्यों दिया गया है, पी क्यों दिया, क्योंकि साइन थीटा में पी आता है, कॉस थीटा में टेन थीटा में पी आता है, पी को कंफ्यूज मतलब टेंशन दिलाने के लिए जल्दी से क्वेश्चन गलत कर दे, इसीलिए। अब देखिए इसमें बी नहीं है, क्या कि सेक थीटा बराबर क्या होता है एच बाई बी, हमको बी चाहिए, तो बी चाहने के लिए क्या करते हैं एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
एक का एक हो जाएगा, पी का स्क्वायर पी हो, पी का स्क्वायर ये पी का स्क्वायर कर रहे हैं तो ये पी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी नहीं मालूम है तो बी को रहने दीजिए। इसको इधर ले आते हैं, वन माइनस पी स्क्वायर तो बी स्क्वायर, जब स्क्वायर हटेगा तो रूट अंडर हो जाएगा 1 माइनस पी स्क्वायर बराबर बी। ठीक है, समझ में आ गया कि बी इधर लिखे चाहे इधर लिखे, कोई मान लीजिए इसको इससे लिख लेते हैं 1 माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, देखिए पी मालूम चल गया, एच मालूम चल गया, बी भी मालूम चल गया। अब क्या है सेक थीटा, सेक थीटा बराबर क्या होता है, अभी तो लिखे हैं यहाँ पे आप लोग, सेक थीटा बराबर क्या होता है एच बाई बी। एच कितना है 1 और बी कितना है रूट अंडर 1 माइनस पी स्क्वायर। ऑप्शन देखिए इसमें कहीं दिख रहा है, कहाँ पे है, ऑप्शन बी, कोई बात नहीं ऑप्शन बी। और यही होता है कि अगर कंफ्यूज कीजिएगा, ये पी दिया है यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए, जहाँ जहाँ कंफ्यूजन पॉइंट होगा 100 गो क्वेश्चन में वहाँ वहाँ मैं गाइड करते रहूंगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट। 9 नंबर आ गए हैं और 2025 का जो, चलिए इसका क्वेश्चन ये है कि 1 प्लस 10 कॉट स्क्वायर प्लस 1 कॉस स्क्वायर थीटा के बाद याद करना है। ये थोड़ी सी बनाइएगा जब क्वेश्चन है या क्वेश्चन ये देखिएगा तो थोड़ी कंफ्यूजन होगा, ये कंफ्यूजन ना होने के लिए ही रिवीजन किया जाता है, रिवीजन कराते हैं अच्छे से। चलिए तो कुछ नहीं करना है, 1 प्लस कॉट, कॉट को हमने एक बताया था आपको, कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा बटा साइन थीटा, इसलिए मैं ये दोनों में चेंज कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे कॉस है, तो ये कौन होता है कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा, ये ब्रैकेट हो गया, और दूसरा क्या है साइन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक सूत्र बताए थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इस सूत्र अभी यूज होगा। देखिए अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो इसको करेंगे तो साइन हो जाएगा नीचे साइन स्क्वायर थीटा, अब ये इसमें एक से गुना करेंगे तो उतना ही आ जाएगा, भागा करेंगे तो इतना आ जाएगा, अब इसमें गुना कर देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये कट किया तो एक बच गया। ठीक है, अब देखिए एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 लिख दी साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए अब मान लीजिए हम इसको रहने देते हैं, इसको उधर ले जाते हैं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसके मतलब क्या होगा ये साइन हो जाएगा। हर बात जहाँ पे मैं ये दिखा रहा हूँ आपको यहाँ देखना होगा गौर से, जब गौर से देखिएगा तभी समझ में आएगा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसके जगह पर ये लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए इसके जगह पर यहाँ लिख सकते हैं ये क्या है साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन कट गया बचेगा एक। अब बताइए इसका मान बताना है तो एक इसमें है कहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, इसको क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी दिख रहा है, कंफ्यूजन क्रिएट होगा लेकिन कंफ्यूजन नहीं होना, इसलिए तो हम पढ़ा रहे हैं कि आपको 100 में 100 मार्क्स आए। तो ठीक है, कुछ नहीं करना, बस तोड़ना है, टेन थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बराबर साइन थीटा, तो ये स्क्वायर में था इसलिए हम लोग स्क्वायर में डाल दिए, फिर ये उसी तरह छोड़ दिए, फिर उसी तरह छोड़ दिए, फिर इसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो यहाँ पे 1 हो गया। और क्या होता है जैसे ये इसी को रहने दीजिए, उधर इसको ले जाएंगे प्लस में तो उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है किसके बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा के, तो साइन स्क्वायर थीटा रख दिए, काट दिए, एक आया, एक इसमें है ये नहीं है तो ऑप्शन भी दिया हुआ है डी, नॉन ऑफ दिस मैंने कोई आंसर नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिखा हुआ है 7 साइन 30 डिग्री 0 तथा बिंदु इतना 0 7 30 डिग्री के बीच की दूरी ज्ञात करें। ठीक है, बीच की दूरी ज्ञात करें, तो सबसे पहले जो दूरी सूत्र होता है वो लिख लीजिए, दूरी सूत्र तो क्या होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए पहला बिंदु है, ये दूसरा बिंदु है। ठीक है, तो हम बताए थे कि पहला क्या होता है x होता है, दूसरा क्या होता है y होता है, तो ये x है और ये y है, ये क्या है x है, ये x2 हो जाएगा इसकी वजह से, और ये क्या है y2, ये y1 हो जाएगा। देखिए रफ बना रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए जल्दी बनाना पड़ेगा। ठीक है, और हमको 2 घंटा में आपको वीडियो देना है, तो 0 बराबर x2 बराबर 0 माइनस x1 कितना है 7 साइन 30 डिग्री बराबर स्क्वायर प्लस y का मान बताइए, y का मान कितना है 7 साइन 7 30 डिग्री, और फिर y1 का मान 0 है का स्क्वायर। ठीक है, 0 में से कोई भी चीज माइनस होता है तो स्क्वायर करेंगे तो, अभी एक सेकंड थोड़ा बड़ा वाला रूट डाल लेते हैं आगे, अब ये हो जाएगा -7 का होल स्क्वायर प्लस 7 जीरो खत्म हो गया, कोई फायदा नहीं है साइन 30 का होल स्क्वायर।
ठीक है। 7 का स्क्वायर करेंगे 7 7 49, साइन के स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस ये क्या हो जाएगा 7 साइन 30 डिग्री 7 7 49 हो जाएगा, यहाँ पे 49 लिखा होगा। लेकिन कुछ लोग क्या करेगा ना कि दोनों को कॉमन करके बाहर कर देगा, तो एक एक बचेगा तो रूट आएगा, तो उस तरह कन्फ्यूजन होगा, उस तरह नहीं करना है। देखिए यहाँ पे 49, इसमें भी 49 है, इसमें भी 49 है, तो इसको रहने देते हैं। साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। ये 49 बाहर आएगा तो 7 हो जाएगा, ठीक है। ये 49 जब बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त दिया, जैसे 49 दिखाएगा लोग आंसर मार देगा, लेकिन यहाँ पे 49 नहीं होगा। देखिए अब साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, तो इसका स्क्वायर है। फिर साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2, ठीक है। 7 इसलिए कहा जाता है ना कि भाई देखो बार बार क्वेश्चन दिया है, 7वां चैप्टर का, लेकिन 8वां चैप्टर इसमें डाला हुआ है, ठीक है। तो 1/2 के 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, ठीक है। 7 अब क्या हो जाएगा, ये नीचे 4 1 प्लस 1 7, ये 4 बाहर आ जाएगा तो 2 हो जाएगा, और √2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए 7/2 √2 बचेगा, √2 कितना हो गया, क्योंकि 1 1 2 हो गया, तो इसीलिए, ठीक है। 4 आ गया, 2 4 कब आया, 4 बाहर आ गया, 2 4 बाहर आ गया 2 से। अब देखिए बताए थे आपको √2 क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 7 इसको लिख सकते हैं √2 इंटू √2 इंटू ऊपर √2, √2 से √2 कट गया तो 7/√2, ऑप्शन सी। देखिए हमने भी पहले बनाए हैं थे तो 49 आया था आंसर, लेकिन उसको क्वेश्चन समझना है, यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है, ऐसे ही मजाक में नहीं छोड़ देना है, स्क्वायर देना है तो ये होगा, फिर उसके बाद से √2 आएगा तो आंसर होगा सी, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान देते हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन जितनी भी कंफ्यूजन क्वेश्चन होगी, जो इजी होगा तो इजी दिखबे करेगा, जो कंफ्यूजन होगा उसको मैं सिंपल से समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट। PYQ के सीरीज में हम लोग आ चुके हैं 11 नंबर पे। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, त्रिभुज का, जैसे मान लीजिए त्रिभुज ऐसा दिया हुआ है एक्स वाई और x0y दिया हुआ है, जिसका शीर्षक है, तो शीर्षक यह है, क्या है शीर्षक, यहाँ लिख लेते हैं 0 और 4 है, और वो 0 ओ का कितना है 0 और 0 है, और y का क्या है 3 0। तो क्षेत्रफल ज्ञात करिए। मैं आपको एक चीज याद दिलाए थे कि क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, एरिया ऑफ त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये कितना 7वां चैप्टर है, 7वां चैप्टर में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्षेत्रफल त्रिभुज एक्स और वाई का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस होल स्क्वायर, इसमें नहीं होता है x2, ये 2 आ गया तो यहाँ 3 हो जाएगा 1 प्लस x3, अब x3 आएगा तो क्या y1 हो जाएगा, y1 बोला y2 ब्रैकेट, ठीक है। देखिए 1/2, ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन नहीं, ये पहला बिंदु है, दूसरा बिंदु है, ये तीसरा बिंदु, यानी कि मतलब ये x3 है और ये y3 है, और ये क्या है x2 है, और ये क्या है y2 है, ये क्या है x1 है और ये y1 है, ठीक है। अब बताइए वो x1 की जगह पर 0, y2 की जगह पर, एक और चीज लिखिए, यहाँ मत लिखिए, चीज बता रहा हूँ, वो x2 की जगह पर 0, यहाँ पे भी मत लिखिए, x3 की जगह पर 3, y1 की जगह पर 4, y2 की जगह पर 0, ठीक है। जल्दी जल्दी बना रहे हैं, क्यों नहीं लिख रहा हूँ इसके पीछे देखिए, 1/2। अगर इसमें कोई मान लीजिए हम 8 रखते हैं, गुना करते तो क्या होता है 8, 0 और गुने 8 करते तो जो कोई भी चीज रखते तो क्या होता है 0, इसलिए हम यहाँ पे जब 0 हो गया इसमें गुना होगा, क्या कि दोनों का जो गुना होता है ना, जैसे आगे चल के देखिएगा इसमें गुना होगा, तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 होगा, क्या कि यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, आप लोग भी देखिए सही से, ठीक है। ये फास्ट कैलकुलेशन होता है जल्दी जल्दी बनाने के लिए, ठीक है। 3 4 हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों से खत्म होना मतलब नहीं है, 1/2 गुने 4 3 12 6 आ जाएगा, तो 6 ऑप्शन में बताइए, 6 हुआ बी। देखिए
थोड़ी सी कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, मैंने लंबी क्वेश्चन जाएगी, लेकिन आपको लंबा से मतलब नहीं है, आपको मतलब होनी चाहिए किससे, कि हमने यहाँ पे जीरो जीरो गैप इसलिए किया हूँ कि x से गुना होगा इसमें और x से यहाँ पे गुना होगा। देखिए अजी आप ही देखिए ये सॉल्यूशन नहीं है, कहने का मतलब सॉल्यूशन आपको बोर्ड को नहीं देना है, आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन बनानी है, 100 को क्वेश्चन हबड़ाना भी नहीं है। देखिए मैंने हबड़ाया भी नहीं, बहुत इत्मीनान से यहाँ गुना करूंगा तो जीरो हो जाएगा, यहाँ भी गुना करूंगा जीरो हो जाएगा, 4×3 = 12 क्योंकि यहाँ से आया है और 6 आ गया। ठीक है, इसी तरह आप सबको बनाना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखिए कि क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन की, 10 40 डिग्री, 10 40, 10 20, 10 50, 10 70, ये 40 है, ये 20 है। ठीक है, यहाँ पे दो को चेंज करना पड़ेगा, दो। ठीक है, तो दो चेंज करते हैं, तो ये चेंज करेंगे तो क्या करते हैं, 10 10 10 40 40 हमको लाना है, तो 90 में से क्या घटाएंगे कि 40 आ जाए, तो 90 में से अगर 50 घटाते हैं तो 40 आ जाएगा। देखिए यही नहीं होता है कि 2 रुपया हो, अच्छा 5 में से 3 घटे तो वो तो 2 ही रुपया हुआ। तो उसी तरह हम बताए हैं कि 90 में से 50 घटाएंगे तो 40 आ जाएगा, उसी तरह 90 में से 70 घटाएंगे तो 20 आ जाएगा, और जो बाकी है उस चीज को लिख लीजिए। थोड़ा सा इधर चले जाएगा इसलिए आप लिख, तो 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉट। कॉट तो 50 डिग्री हो जाएगा, ये 10 90 माइनस थीटा होता है तो ये भी हो जाएगा कॉट 70 डिग्री, और जो बचा है वो लिख लीजिए 10 50 डिग्री 10 70 डिग्री। एक क्या होता है कॉट का, कॉट थीटा बराबर होता है 1/10 थीटा, 1/10 थीटा लिखना पड़ेगा, तो 1/10 थीटा का 1 10, तो 10 कितना, थीटा कितना है 50 50, थीटा का तो हमेशा आपको लिखना है, इसका भी 10 70 इंटू ऊपर रहने दीजिए 10 50, जो बाकी उसको लेते चलना है 70, ये 50 ये कैंसिल हो गया, ये 70 ये कैंसिल करता हो गया, एक बचेगा। ऑप्शन में देखिए बी है। क्वेश्चन भारी नहीं है, बस देखना है कि इसमें चेंज, इसलिए कहा जाता है क्वेश्चन को बहुत रिवीजन कीजिए, और आप हमेशा MCQ हर तरह का क्वेश्चन देख लीजिएगा अपना, और इसको जरूर देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।